नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट को कमर के दर्द की शिकायत क्यों होती है और इसको क्या इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले समझना है किडनी पेशेंट को कमर के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। जब तक हम सही कारण नहीं पकड़ेंगे हम सही इलाज भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 3 बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी के पेशेंट को लोअर बैक यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। पहला कारण है मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, दूसरा आपको हड्डियों से रिलेटेड दर्द हो सकता है, तीसरा आपको किडनी से जुड़ी किसी प्रॉब्लम से दर्द हो सकता है। अगर आपको मांसपेशियों का दर्द है, माइल्जिया का पेन है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे आप कमर के निचले हिस्से को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, आपको बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे केसेस में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप सिकाई कीजिए। किसी भी गर्म तेल से आप मसाज भी कर सकते हो, सिकाई करिए। रोज़ लगातार रात को सोने से पहले हीटिंग बेल्ट से सिकाई करके सोइए और 3, 4, 5 दिन में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। अगर ज़्यादा हमको रियलाइज़ होता है कि पेशेंट को ताकत की कमी है तो ताकत की गोलियाँ ऐसे पेशेंट में देनी पड़ती हैं। दूसरा कारण हम बात करें कि अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या है और उस वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम महसूस करते हैं कि जब पेशेंट अपने कमर के निचले हिस्से को दबाता है तो उसको बहुत तेज़ दर्द बढ़ जाता है। तो अगर आपका हाथ लगाने से, उसको प्रेस करने से दर्द बढ़ रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको दर्द कर रहा है। ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको 3-4 जांचें कराना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए, कमर के निचले हिस्से का एक एक्स-रे होता है जिसे हम एक्स-रे एलएस करके बोलते हैं, यानी लंबर स्पाइन एक्स-रे। ये इन्वेस्टिगेशंस आपको करानी है। साथ में कोशिश करिए कि आपके शरीर में आप कैल्शियम की मात्रा चेक करें और विटामिन डी3 की मात्रा चेक करें। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति आपको करनी है। और अगर कोई भी फाइंडिंग्स आती हैं कि आपके एक्स-रे में कोई भी दिक्कत आती है तो अकॉर्डिंगली हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, यानी अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का इलाज करते हैं। अब अगर हम तीसरे कारण पे बात करें कि सीधा-सीधा किडनी की वजह से अगर कमर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। किडनी से रिलेटेड समस्या में कमर का दर्द नहीं होता है। अगर आपकी किडनी के अंदर कोई भी बीमारी है, चाहे किडनी छोटी है या कोई भी, या सिस्ट है या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द नहीं होता है। किडनी की वजह से दर्द आपको तभी हो सकता है जब किडनी किसी भी वजह से खिंचाव पैदा करती है। अधिकतर वो केसेस होते हैं या तो किडनी में इन्फेक्शन का केस है या फिर किडनी में स्टोन का केस है। यही 2 कारण हैं अधिकतर जिसकी वजह से किडनी से डायरेक्ट आपको दर्द महसूस हो सकता है, नहीं तो और कोई कारण होता नहीं है। अगर ऐसा केस है हमारे पास, अगर मान लो इन्फेक्शन का केस है या किडनी स्टोन का केस है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराना पड़ेगा कि किडनी में कितना बड़ा या कितना छोटा स्टोन है। जितना साइज़ होगा स्टोन का उसी पे हमारा आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। आपको पहचानना कैसे है कि वो स्टोन का दर्द है? पेशेंट को अधिकतर कमर के निचले हिस्से में साइड्स में, यहाँ पे दर्द होता है साइड्स में। इन एरियाज़ को हम फ्लैंक्स बोलते हैं। ये जो कमर का दर्द होता है रेडिएट करता है, यानी कि आपके पेट की तरफ जा सकता है, आपके थाइज़ की तरफ जा सकता है या फिर आपके प्यूबिक एरिया यानी प्राइवेट एरिया तक जा सकता है। अगर इस तरीके का आप दर्द महसूस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एकदम तीखा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा और 30 मिनट से 60 मिनट तक रहता है और फिर थोड़ी देर के लिए चला जाता है और फिर दोबारा दर्द होता है, ये इंटरमिटेंट टाइप का पेन होता है। तो ऐसा जो दर्द होता है अधिकतर किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड कराइए और देखिए कि कितना बड़ा या कितना छोटा स्टोन है। अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अगर छोटा सा स्टोन है तो आप सही दवाइयाँ लीजिए। इस टाइम पे जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा असर आता है। साथ में आप बहुत सारा पानी पीजिए, तो किडनी का स्टोन यूँ ही पेशाब के रास्ते बाहर आ जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है कि कैसे हम इसको ठीक करें या क्या हमको दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।